नीट पेपर लीक मामले में सरकार लगातार एक्शन में है। सीबीआई जांच को कहा गया है। इस मामले में एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है और इसी बीच जो नीट पीजी का एग्जाम होना था उसको स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस एग्जाम की, इस परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होगा। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कैंडिडेट की अहम मांग है कि 5 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराई जाए, लेकिन सरकार हर जतन कर रही है। परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने के मसले पर सरकार अभी भी खामोश है। हालांकि सरकार फुल एक्शन मोड में है। केंद्र सरकार ने नीट यूजी परीक्षा में धांधली के आरोप को बेहद गंभीरता से लिया। इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने दी। शिक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी की जो परीक्षा कराई उसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। एनटीए की तरफ से कराई जाने वाली कई परीक्षाओं में अनियमितताएं, पेपर लीक पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एक और एक्शन लिया। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया है। नीट यूजी और यूजीसी नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद के बीच एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटाने का फैसला लिया गया। सुबोध सिंह को अगले आदेश तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी में अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी आईटीपीओ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरेला को नियमित नियुक्ति किए जाने तक एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीट यूजी में धांधली के आरोपों के चलते उठे विवाद के बीच सरकार ने एक और एक्शन लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षाविद, टेक्नोक्रेट और विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया है। पेपर लीक समेत अन्य अनियमितताओं को रोकने का सुझाव देगी ये कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के नेटवर्क में सुधार, डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली को चुस्त बनाने के लिए सुझाव देगी। कमेटी 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 7 सदस्यों की कमेटी के चेयरमैन होंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन, तो एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के पूर्व प्रोफेसर रामामूर्ति के, पीपल स्ट्रॉन्ग के को फाउंडर पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट अफेयर्स डीन प्रोफेसर आदित्य मित्तल, शिक्षा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी गोविंद जायसवाल इसके मेंबर होंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर कहा कि छात्रों के हित का हर हाल में ध्यान रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में सरकार पारदर्शी, धांधली मुक्त और बिना किसी गलती के परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का पहला कदम उठाया गया। परीक्षा में धांधली रोकने और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मजबूत करने, परीक्षा व्यवस्था में और एनटीए में सुधार और छात्रों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। यूजीसी ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। It's a welcome step forming a high-level committee under the chairmanship of Dr. K. Radhakrishnan towards assuring the entrance examinations transparent, smooth and fair conduct. The committee's emphasis on recommending reforms in the examination process and enhancing the data security and providing the NTA's structure and functioning, it will definitely strengthen our national entrance examination system. Protecting students' interests and their future will continue to be our top priority and it should be our top priority. नीट यूजी धांधली में उठे विवाद के बाद सरकार इस वक्त हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। सरकार ने एक और परीक्षा को टाल दिया है। नीट पीजी परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसके कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के आरोप के मद्देनजर एहतियात और उपाय के तौर पर आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कराता है। नीट पीजी परीक्षा टालने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया। ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी?
कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? ये जवाब, इन सवालों के जवाब अब लोगों को नहीं मिल रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। नीट यूजी में हुई धांधली का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। पिछले 10 दिनों में 4 बड़ी परीक्षाएं या तो रद्द कर दी गई हैं या फिर टाल दी गई हैं। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा 12 जून को हुई, जिसे उसी दिन रद्द कर दिया गया। इसके बाद पेपर लीक होने की वजह से यूजीसी एनईटी की परीक्षा 18 जून को जो हुई, अगले दिन यानी 19 जून को ही रद्द कर दी गई। 21 जून को सीआईएसआर यूजीसी एनईटी की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया। ये परीक्षा 25 से 27 जून को होनी थी। अब 22 जून को यूजीसी पीजी की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया। ये परीक्षा आज होनी थी। परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने के सिलसिले के बीच नीट यूजी परीक्षा के उन कैंडिडेट्स के दोबारा परीक्षा होने वाले हैं जिनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए थे। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड को रद्द किया। अगर कोई कैंडिडेट इस री एग्जाम में नहीं बैठना चाहेगा तो उसका ग्रेस मार्क अंक के बिना रिजल्ट जारी किया जाएगा। इन कैंडिडेट्स को 6 केंद्रों पर वक्त की बर्बादी के चलते ग्रेस मार्क दिए गए। आज 7 सेंटर पर री एग्जाम कराया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। करीब 600 बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं। इनमें 414 बच्चे नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा, 195 बच्चे बलोद जिले में री एग्जाम देंगे। इस बार कैंडिडेट के सेंटर बदल दिए गए हैं। चंडीगढ़ में 1 केंद्र पहले होने वाला रहेगा, जहां केवल 2 कैंडिडेट री एग्जाम देंगे। नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें तकरीबन 24 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। एनटीए के इतिहास में पहली बार 66 छात्रों ने पूरे 720 मार्क्स हासिल किए, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र से 6 कैंडिडेट के नाम शामिल हैं। इससे अनियमितता का संदेह पैदा हो गया। आरोप है कि ग्रेस मार्क दिए जाने की वजह से 66 छात्र टॉप रैंक पर पहुंच गए। परीक्षा में कथित धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। सैकड़ों कैंडिडेट आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। वाराणसी में छात्रों ने नीट और नेट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ जमकर विरोध जताया। छात्रों ने अपनी डिग्रियां जलाकर जूता पॉलिश करके सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।